अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक मिल के किचन में आपको खुशामदीद करते हैं एक दफ़ा फिर एक रेसिपी के साथ। नई रेसिपी तो नहीं कहेंगे, है तो पुरानी रेसिपी, लेकिन हमारे स्टाइल से बनाइएगा तो देखिएगा कि कैसे बनते हैं। चपली कबाब अमूमन बहुत मशहूर है, पेशावर के चपली कबाब, और अब यहाँ पर कराची में भी बहुत बनाए जाते हैं चपली कबाब मुख्तलिफ स्टाइल्स में। आज जो हम आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहे हैं चपली कबाब की है। आपको इसी तरह से इसको बनाइएगा, फिर देखिएगा कि आपको क्या चेंज लगती है इसके अंदर। अच्छा, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको बता दूं कि इसमें सॉल्ट जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया भुना पिसा ज़ीरा वो जाएगा 1 टीस्पून, अजवाइन इसके अंदर जाएगी 1/2 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसमें 1 टीस्पून, धनिया कुटा भुना 1 टीस्पून, कॉर्नफ्लोर इसमें 1 टेबल स्पून जाएगा। अच्छा, ये लाल कुटी मिर्चें 1 टीस्पून, हरा धनिया इसके अंदर कुटा हुआ चॉप हुआ हुआ अच्छा बारीक, तो ये जाएगा आपके 2 टेबल स्पून समझ लीजिए या 1/4 कप समझ लें। अच्छा, ये है मकई का आटा, जो ये सफ़ेद मकई का आटा है, हमारे पास कश्मीर से आता है, ख़ास तौर पे हम मंगवाते हैं मकई की रोटी के लिए। तो येलो वाला मिलता है, पीला वाला, वो भी मकई का आटा यूज़ कर सकते हैं आप। ये सफ़ेद मकई का भी कर सकते हैं, सर्दी के सीज़न में सफ़ेद मकई का आ रहा होता है, आराम से मिलता है। तो ये है 2 टेबल स्पून का हरा धनिया पुदीना साफ़ हुआ हुआ धुला हुआ कुटा हुआ चॉप कर लीजिएगा अच्छा इसको। तो ये भी तकरीबन 1 to 2 टेबल स्पून है। और ये टमाटर है, 2 बड़े टमाटर ले लीजिएगा, उसको अच्छे से चॉप करिएगा बारीक बिल्कुल। तो ये तकरीबन आपके पास 1/2 कप बन जाएगा। और इसी तरह ये हरी में जो प्याज होती है उसको भी बारीक काटिएगा, तो ये भी तकरीबन आपके पास 1 कप बन जाएगी। अच्छा, कीमे की जो क्वांटिटी है वो हमने 500 ग्राम ली है, ठीक है। ये कीमा हम लेते हैं थाई का या रान का, तो उससे जो है ये बहुत मज़े के बनते हैं। ये सीने का जो गोश्त होता है कीमा, उसका वो इतना अच्छा लोच नहीं आता इसके अंदर। चपली कबाब में थोड़ा सा आपको पता है चिकनाई का फैक्टर होता है, तो चिकनाई इसमें यूज़ होती है, तो हम चिकनाई की जगह इसको थाई या लेग का कीमा लेते हैं, बनवाते हैं हाथ का कुटा हुआ थोड़ा बारीक, तो ये उससे ये बहुत अच्छे टेस्टी बनते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। अच्छा, अब ये देखें हमने क्या करना है। आपने ये जो हमने कीमा धो के वॉश करके पानी बिल्कुल इसका निकाल लीजिएगा, इसमें पानी जितना कम होगा उतना ही अच्छा रहेगा। ये हमने एक बड़े बाउल में इसको ले लिया। अच्छा, घी मैंने आपको बताया कि इसमें हम नहीं डालते, ये ऑप्शनल है 1 टीस्पून। जब मुझे लगेगा कि बाइंडिंग में ज़रूरत पड़ रही है तो मैं इसको यूज़ करूँगी, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी तो मैं नहीं यूज़ करूँगी। ये हमने टमाटो चॉप किए हुए, ये हमारे पास पुदीना ज़रूर डालिएगा, पुदीने से इसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है। ये हरा धनिया हमने इसमें डाल दिया, हरी प्याज चली गई, ये हमारा मकई का आटा, कोई सा भी ले लीजिएगा। अगर बिलफर्ज मकई का आटा ना हो, अब आप सोचें कि नहीं है तो कौन लेने जाए, तो आप इसकी जगह 1 टेबल स्पून मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून आप रोस्टेड जो बेसन होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मकई से फ्लेवर आएगा वो तो बिल्कुल डिफरेंट आता है। अच्छा, ये हमने सॉल्ट डाल दिया इसके अंदर, कुटी हुई मिर्चें, हरी मिर्चें जो है हमारी चॉप हुई हुई वो आपने डाल दी इसके अंदर। अच्छा, मैं कॉर्नफ्लोर यूज़ करती हूँ बाइंडिंग के लिए, क्योंकि चिकन है आपको पता है थोड़ा सा इसमें इसकी बाइंडिंग थोड़ी अच्छी हो जाती है, क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा फौरी बनाने पड़ रहे होते हैं और हम ये चाहते हैं कि वो टूटे ना, खूबसूरती ना ख़राब हो। ये धनिया हमने ले लिया। अच्छा, सॉल्ट आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमने लहसुन अदरक का पेस्ट क्या हल्का सा चॉप ही हुआ है। ये अजवाइन इसमें ज़रूर डालिएगा, इससे बड़ा डिफरेंट सा आपका फ्लेवर आएगा। ये ज़ीरा, ये सब चीज़ें हमने डाली और हमने इसको सिर्फ मिक्स करना है और इसकी जो है इसको एक कबाब की शक्ल देनी है। तो फिर मैं आपको बताती हूँ इसका फ्राइंग का अमल भी कि किस तरह से इसको फ्राइंग करते हैं। अच्छा, अब मैं इस टाइम पे हाथ अच्छे से वॉश कर लीजिए, इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है और आपने इसको देखना है कि इसकी बाइंडिंग कैसी आ रही है। ये देखिए, जब आप इसको हाथ से मिक्स करेंगे जब भी आपको इसका सही आइडिया होगा कि इसकी बाइंडिंग कैसे आ रही है। अच्छा, ये जो आपको मोटा मोटा थोड़ा नज़र आ रहा है ना कीमा, ये इसी तरह से लीजिएगा। चिकन का कीमा थोड़ा हाथ का बारीक कह के बनवाइएगा
तो इससे चपली कबाब का जो टेक्सचर है, जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा फ्राइंग में प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये कि अगर आप इसकी मिक्सिंग अच्छे से करेंगे। अच्छा अभी देखें, ये थोड़ा सा, ये देखें इस तरह से हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, हमें ज़रूरत पड़ रही है 1 टीस्पून जो मैंने आपको घी बताया था, क्योंकि हम लोग चिकनाई का इसमें इस्तेमाल नहीं करते। आप चाहें तो इसकी जगह, घी की जगह रिप्लेस कर सकते हैं इसको बटर से। बस अब ये हम इसको मिक्स करते हैं और आपको बताते हैं कि इसकी किस तरीके से बैटी बनानी है, शेप बनाना है इसका। अच्छा अब मैं आपको बताऊं, देखें ये 15 से 20 मिनट तकरीबन हो गए मुझे इसको रखे हुए, और इसकी बाइंडिंग देखें आप थोड़ी, ये कितना टाइट हो गया इसका, यानी कि हमें फ्राई करने में प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ये एक चीज़ मैंने आपको बता दूं कि ये एक टिप समझ लें आप इसके लिए, कि जब भी आपको ये बनाने और आपको फ्रीज करने, तो आप इसके अंदर हाफ़ कप जो है वो ब्रेड क्रम्ब का इस टाइम पे बनाते वक्त इसको बना के रख के छोड़ देंगे, और उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं, आप इसकी फिर पैटी बनाएं और इसको फ्रीज कर दें, तो ये आपके पास आराम से फ्रीज़र में रहेंगे, पानी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर सारी वेजिटेबल्स जो है वो रॉ फॉर्म में गई हुई हैं। तो अक्सर ये होता है कि चपली कबाब की शिकायत ये होती है कि वो टूट जाते हैं या फिर वो पानी छोड़ देते हैं। तो अगर आप ये हाफ़ कप इसके अंदर इस टाइम पे ब्रेड क्रम्ब डालें और इसको 10 मिनट का रेस्ट दें, और उसके बाद पैटी बनाएं, इसकी कबाब की शक्ल दें जो भी आप चाहें, और उसको फ्रीज कर दीजिए। ठीक है, ये बताने के लिए मैंने आपको कहा कि आपको बीच में बताऊं कि ये टिप भी आप लिख लें, और उसके बाद मैं अब आपको उसको बनाती हूँ कि बताते हैं कि इसको किस तरह से फ्राई करेंगे हम। बस देखिए हल्का ऑयल गर्म किया और इसमें जितना आपका पैन हो उसके हिसाब से आप साइज़ को देख लें और फिर इसको बनाइएगा, ये ज़्यादा जो जितने आपके पैन में आसानी से आ जाए। जब ये एक साइड से थोड़े से हो जाएंगे फिर मैं इसको पलट के आपको दिखाती हूँ। अब ये देखें, ये एक साइड से, अब मैंने कहा आपको दिखाऊं कि इस तरफ से जब उन्होंने हो गए तो नीचे से जगह छोड़ दी। अभी हम आराम से इसको पलटेंगे, ये इस वाले को भी हम इसी तरीके से आराम से इसको पलट दिया। कलर देखें आप कितना अच्छा है, ना ये चिपके हैं, ना ये टूटे हैं, ना इसमें से कोई चीज़ निकल के गिर रही है। इसमें कोई अंडा कोई चीज़ नहीं डाली थी, सिर्फ वही इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको बताएं उसी से देखें कितना अच्छा इनका कलर आ रहा है। एक तरफ से हो चुके, अभी हमने पलट दिया, अभी दूसरी साइड से होते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ इसको प्रेजेंटेशन इसकी तो कैसे प्रेजेंट करना है। ये देखिए आप दूसरी तरफ से भी देखा आपने, कोई तेल नहीं आपका ऑयल ख़राब हो। अमूमन चपली कबाब फ्राई करते वक्त तेल जो है वो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, चीज़ें निकल के बिखरने लगती हैं। बस ये देखिए हमारे पास एक साइड हो चुकी, दूसरी साइड भी हो चुकी। अब मैं आपको इसको दिखाती हूँ प्रेजेंट करके कि इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं। ये देखिए नाज़रीन, जो व्यूअर्स हमारे, ये सब चपली कबाब जो है वो रेडी है। मैंने 3 फ्राई करके आपको दिखाए और दिखाया कि इसमें से ये ना तलने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, ना ये टूट रहे हैं, ना बिखर रहे हैं, ना इनकी चीज़ें निकल के गिर रही हैं। इसमें आप चाहें तो बड़ा साइज़ कर लीजिए और उसके ऊपर एक टमाटर का स्लाइस काट के लगाइए। उस तरह से फ्राई करना हो आपको उस तरह फ्राई कीजिए। इसी की पैटी बनाइए लंबी शक्ल में, और लंबे वाले जो बर्गर्स होते हैं वो भी बन जाते हैं, और इन्जॉय कीजिए। सर्दियों में भी बड़े मज़े के लगते हैं ये आजकल जो मौसम चल रहा है उसमें, और जब भूख लगे हमें, हम डाइट पर होते हैं, तो जब भी हमें इस तरह के जो कबाब हैं वो अच्छे लग रहे होते हैं। सीख कबाब हो गए, अभी हमारी सीख कबाब की भी रेसिपी आ रही है, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा, वो भी बहुत डिफरेंट सी है। और ये चपली कबाब हो गए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला फिर किसी नई रेसिपी में, किसी नए इंग्रेडिएंट, किसी नई हर्ब के साथ, किसी नई वेजिटेबल के साथ। AQ मीर के किचन से हमें इजाज़त दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ईट हेल्दी फील हेल्दी।